चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों की नॉलेज चाहिए और दोनों का मिक्सअप आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी, देखिए मैंने बेटा एक मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक जनरल फॉर्म और एक मैं कह रहा हूं मेरा बेटा पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, अब अगर मैं जनरल फॉर्म में कहता हूं y समथिंग इक्वल डाल रहा हूं या fx इज इक्वल टू समथिंग लिख रहा हूं जिसके अंदर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसे मैं बोल रहा हूं जनरल फॉर्म। जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू 3x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। माय फ्रेंड, ये हो गई हमारी जनरल फॉर्म। जैसे अब आपको पता है सर हम कितनी बार इंटीग्रेट करते थे और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा प्लस सी हम लिखा करते थे। ठीक बोल रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं? तो फ्रेंड वो हमारी निकल कर आ रही है जनरल फॉर्म, क्योंकि सी यहां पर जो है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कि सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 √2 √5 -1 3 वट एवर, जो भी एनी कांस्टेंट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो पर्टिकुलर फॉर्म होगी वो क्या होगी? y इज इक्वल टू 3x की स्क्वायर 2x प्लस 5। इट्स लाइक दैट। मतलब आपको इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलेगा देखने को। तो जब आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं और इंटीग्रेशन करते वक्त जब वो बोल देता था कि जैसे इट्स लाइक दैट कि y3 इज इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है कि भाई अगर x 3 है तो y कितना है? 5। तो इसको पुट करके आप c की वैल्यू निकाल लिया करते थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखोगे आप ये। तो ये हो गई हमारी पर्टिकुलर फॉर्म। क्या हो गई हमारी पर्टिकुलर फॉर्म? तो जनरल फॉर्म में हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखने को मिलेगा और पर्टिकुलर फॉर्म में वो देखने को नहीं मिलेगा। समझा गए भैया? ये क्लियर हो गया? जी बोलिए। पावर कोई कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल ए है, वो आर्बिट्रेरी होगी, मतलब जनरल होगी। हाँ हाँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया ना, जनरल होगी, जनरल होगी। ठीक हो गया? चलिए, अब ये आपने लिख लिया, ये हमने पढ़ा क्या? जनरल फॉर्म। अगला पढ़ रहे हैं मैंने बेटा डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म, अब जो डिफरेंशियल फॉर्म है ऑब्वियसली सर वो dy बाई dx की फॉर्म में होती है। तो अब हमने कहा सर dy बाई dx, मान लीजिए डेरिवेटिव निकाला और हमारा आया 9x प्लस 7। तो सर ये डिफरेंशियल फॉर्म है जो आपको डेरिवेटिव करके निकल रही है। ठीक हो गया मेरा बेटा? आगे चलो। डेरिवेटिव है ना डिफरेंशियल फॉर्म बेटा, डेरिवेटिव dy बाई dx f डैश x dt बाई dx। जैसे आपने कह दिया f डैश x 2x प्लस 7। जैसे हाँ, जैसे अब मैंने कह दिया y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है जी, y इज इक्वल टू साइन x प्लस c। अब ये जनरल फॉर्म हो गई। आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गई। ठीक है, मैंने कह दिया y इज इक्वल टू 2x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ये पर्टिकुलर फॉर्म हो गई। अब बेटा मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया dy बाई dx 2 टू 4x प्लस 3। ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गई। ठीक है ना? तो यानी जनरल फॉर्म या पर्टिकुलर फॉर्म का आप डेरिवेटिव कर देते हैं तो वी विल गेट द डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया? चलो, अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। अब बता ऑर्डर क्या है? ऑर्डर में आता है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना ज्यादा है। जैसे मान लीजिए, एक मिनट के लिए मैं ये कहता हूं कि अगर हमने कहा dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो इसमें आपको दिख रहा है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो यानी मैं यहां बोलूंगा कि भाई इसमें जो ऑर्डर हो गया वो 1 हो गया।
अब इसके अलावा अगर मैं ये कहता हूं दूसरे में d2y dx का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस a dy बाई dx प्लस b y इज इक्वल टू मान लो c, ये ऐसे मैं बोलता हूं। तो अब ये क्या हो गया, ऑर्डर 2। तो यहां पे अब आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव जो दिख रहा है वो 2 सेकंड दिख रहा है सर, समझ आ गई मेरी बात। इसी तरह से अगर आगे बढ़ते हुए अगर मेरा बेटा मैं ये बोलता हूं d3y dx की क्यूब अगर ऐसे बोलता हूं मेरा बेटा, तो यहाँ क्या दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना दिख रहा है 3, मेरा बेटा ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आया आप समझ में, इज दैट क्लियर? अब बेटा जब हम ये ऑर्डर वाला कंसेप्ट सीख लेते हैं तो अगला कंसेप्ट आता है हमारा डिग्री वाला, हो गया। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। अब मेरा मेरा क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म क्या है। डिग्री का मतलब मेरा बेटा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर क्या है। जैसे अगर मैं ये कहता हूं यहां पे d2y dx का स्क्वायर b dy dx cy इज इक्वल्स टू d, ये मैंने कहा। अब आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है लिखने की सर, समझना भी है और उतारना भी है, ठीक है जी। तो अगर मैं ये कहता हूं तो माय फ्रेंड यहां पे जो डिग्री आई y1, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है दिस वन। तो अगर कुछ नहीं कह रहे तो मैं कह सकता हूं ना पावर 1 है। अगर जिसकी डिग्री नहीं डिफाइन कर रखी तो उसकी डिग्री 1 ही होगी ना, ये तो सीखते आ रहे हैं हम। अगर मैंने खाली x लिखा हुआ है तो x की पावर 1 है ना, अगर खाली sin x लिखा हुआ है तो sin x की ऊपर 1 है ना पावर, तो यानी यहां पर डिग्री हो गई 1। बात समझ आ रही, इज दैट क्लियर? लिख लिया आपने, चेंज करते हैं सर। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगले क्वेश्चन में कहता हूं यहां 2 है, ठीक है जी, और इस पे कुछ नहीं कह रखा, तो कितनी होगी डिग्री 1। इसकी डिग्री देखनी है जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी डिग्री देखनी है। तो डिग्री कितनी हो गई स्टिल 1। जब आपको दोबारा उतारना है, उतार दिया जी, ठीक। अब आप एक अगला लिखेंगे सर, शुरू करो। अब अगला मैंने कहा सर मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, अब डिग्री कितनी हो जाएगी सर? बहुत बढ़िया, डिग्री हो गई 3। जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो पावर है वो 3 हो गई सर। समझ में आ रही मेरी बात? किस तरफ बेटा? डी के साथ में भी अगर डी स्क्वायर तो फिर इसको सॉल्व करो ना पहले, फिर 2 जगह डी स्क्वायर वाई कैसे दिखेगा, फिर 2 जगह कैसे दिखेगा? ठीक हो गया, ठीक हो गया, आ रही मेरी बात सुनने? चलो, अब ज्ञान तो सर हमेशा है, जितना ले लो उतना बढ़िया। हमने पढ़ा सर पॉलिनोमियल फंक्शन, शायद 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है शायद, ठीक हो गया। और पॉलिनोमियल फंक्शन में हमें सिखाया गया सर डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 इस तरह से सिखाया गया। पॉलिनोमियल में कहा गया ax की स्क्वायर bx प्लस c, तो वो क्या सिखाया गया, ये डिग्री 2 है। आपको कहा गया तो क्या कहा गया, डिग्री यानी कि लीनियर। डिग्री 3,
एंड सो चलता था। अब जिसको ये क्लियर है कि मुझे 100% क्लियर है, ना उतारे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है कंफ्यूजन है तो बिल्कुल उतारे से बात, जहां तक क्लियर है सर सबको। अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है सर कि अब मैं यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं। ये क्लियर हो गया? अब मैंने यहां डाला प्लस सी अपॉन में एक्स। नाउ डिग्री कितनी है सर? ये पॉलिनोमियल, डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। तो रिजल्ट ये हुआ, कहानी में ट्विस्ट, डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ आ रही मेरी बात? अब मैं यहां पे प्लस सी था, अब मैं यहां डाल देता हूं सर रूट एक्स, फिर नहीं होगी, नॉट डिफाइंड। आपकी शक्ल बता रही है दिक्कत हो रही है? पूछेगा कौन? मैडम जो डिग्री होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, 1 2 3 4। ये जो हो गया ये एक्स की पावर -1 हो गई, वो अलाउ नहीं है। ये एक्स की पावर 1/2 हो गई, वो अलाउ नहीं है। ठीक है? कंडीशन कि नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है, कभी उधर 2 होती उधर 1। क्या? सॉरी, अगर कंडीशन ना हो कि नेचुरल नंबर जरूरी है, तब भी उधर 2 होती उधर 1 होती, फिर -1 हाफ से पर क्या है? वो इस तो समझा रहा हूँ सर। अगर मान लो ये पॉलिनोमियल ही नहीं रहा ना, अगर आपने रूट एक्स डाल दिया, log x डाल दिया, तो पॉलिनोमियल ही नहीं रहा। कभी भी पावर हो ही सकती है, डिग्री होना हाँ, मतलब उसमें नहीं होगी। तो अभी मैं उसमें ऐड कर दूंगा ना पुराने वाली में अभी कहानी। ठीक हो गया सर? तो अब यानी कि हमने कहा सर इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। अब मान लो मैंने यहाँ कर दिया सर log x, आपने फिर कह दिया डिग्री नॉट डिफाइन, पॉलिनोमियल नहीं ना फिर से। अब आप आइए सर उस पर दोबारा वापसी, ये था सर हमारा। अब आपने सारे एग्जांपल लिखे हैं सर अलग अलग, मैंने कहा था लिखने, मैंने चॉइस नहीं दी थी आप। अब इसके अंदर मैं यहां बोलता हूं आपको, सारा यही है, और यहां मैंने लिखा सर साइन एक्स इनटू में दिस वन, ये सारा। समझ आ रही मेरी बात? नाउ यू टेल मी, ऑर्डर 2 है, कोई डाउट नहीं है मुझे, बट डिग्री, डिग्री डिग्री कितनी है इसमें? डिग्री है 3। क्योंकि समझिए मेरी बात को, साइन एक्स अब उसका कोफिशिएंट है यहां पे। और इस डिजिटल बोर्ड का देखो फायदा तो अब आज नजर आ रहा है मुझे, वापस इस पे आ गया। अगर यहाँ रूट ए होता, रूट बी होता, रूट सी होता यहाँ पे, तो उससे कोई कहानी इशू थोड़ी ना हो रहा है, तो कोफिशिएंट है उसका। तो सर यहाँ पे साइन एक्स इसका कोफिशिएंट है, पूछ नहीं रहा, उतारना है आपको। तो इसका मतलब सर यहाँ पे डिग्री 3 डिफाइंड है, ऑर्डर भी डिफाइंड है, डिग्री भी डिफाइंड। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है ऋषभ? क्या? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ जाते हैं ना, खत्म। राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई दिक्कत थोड़ी ना, साइन एक्स के संग कोस एक्स के संग log x के संग कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकते हैं। क्या दिक्कत है सर? सर वहां पे ये लीजिए ना सर, अब ये प्लस डी से पहले वाले प्लस डी से प्लस सी से प्लस बी से कोई दिक्कत थी? तो पॉलिनोमियल कांस्टेंट आ सकते हैं, डिफरेंशियल में साइन कॉस लॉग सब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो डिग्री की बात कर रहा हूं, नॉट डिफाइंड तब होगी कि नहीं? वही तो मैं भी जवाब दे रहा हूं सर। अब यहाँ पे आपका बी है, सी है, डी है, ये इसको हटा दो जो व्हाइट से लिखा मैंने, डिग्री डिफाइन थी ना। तो यानी यहाँ पे जो प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है उससे कोई इशू नहीं है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में sin x cos x tan x log x आ सकते हैं ना, तो डिग्री डिफाइन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वापिस चलिए सर, अब कहानी में ट्विस्ट कब होगा सर? सर वो पॉलिनोमियल है, वहां लोग अलाउ नहीं है ना।
हाँ ठीक है सर, कांस्टेंट कैसे मान लूंगा, एक्स तो वेरिएबल है। हाँ कोफिशिएंट है ना सर, अब अलाउड नहीं होगा, ये लो अगला वही लिख रहा हूँ। सर अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आप जो बोल रहे हो कि log x नहीं होगा, अगर उसमें sin x आ जाए सर तो मैंने polynomial- पॉलिनोमियल जो लिखवाया है ना, सिर्फ आपकी इजीनेस के लिए लिखवाया है। मैं उसको बिगर लिख के यहाँ पे कहानी समझाने की कोशिश कर सकता था, वो सिर्फ आपके एक इजीनेस को लाने की कोशिश करी गई है। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, अब अगर मैं यहां ये बोलता हूं साइन इसका एंगल dy बाय dx, समझा रही मेरी बात। अब यहां मैं कुछ भी लिखूं b y प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सर यहाँ पे आपकी जो डिग्री होगी अब वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि साइन का एंगल हो गया अभी। अब समझो मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, अब आया समझे, अब नहीं होगा डिग्री डिफाइन। अब अगर मैं ये क्या देता हूं, अगर मैं क्या देता हूं d2y dx स्क्वायर a log dy बाय dx प्लस by प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये लो। अब डिग्री फिर डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि log का एंगल हो गया। अगर log x इंटू dy बाय dx होता तो डिफाइन हो जाती। समझा रही मेरी बात, फिर वो कोफिशिएंट हो जाता उसका। बाकी अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, अभी और क्लियर हो जाएगा। चलिए जी देखिए जी, अब सर पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, जरा स्पीड से आपको लिखना है सर, ऑर्डर डिग्री फॉरवर्ड से, और मैं एक कुछ उसके बाद मैं चेक कर रहा हूं जी आपका डाउट से। तो आपको बताना है कि ऑर्डर क्या और डिग्री क्या। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट के आपको 6 पार्ट नजर आ रहे हैं सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। आप स्पीड से इनका ऑर्डर लिख रहे हैं और स्पीड से आप इसका इनकी डिग्री लिख रहे हैं। पेज नंबर है बेटा 63, पेज में 63 है। 62 पे होगा, कुछ पता नहीं चेंज होगा। मेरे पास अभी 6 दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, अभी 2 उनको और दिखाऊंगा। आपको 8 के लिखना है, जो 8 के 8 पार्ट हैं 8 का लिखना है डिग्री और ऑर्डर, और फिर हम देखेंगे आपके कितने जवाब ठीक हैं और कितने जवाब आपके गलत हैं। चलिए करूं चेक, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी। सेवन पार्ट्स हैं, पार्ट चलें जी शुरू करें। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन होती है। एक्सप्रेशन क्या लो आप, इक्वेशन तो बहुत सारी है। चलिए जी अब देखते हैं सर आपके जवाब कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। अब आप ये देखेंगे सर। हाँ सर, फर्स्ट पार्ट हाजिस क्या निकल रहा है सर, ऑर्डर 3। सर डिग्री कोई इशू नहीं है, डिग्री हो गई 1। सेकंड पार्ट सर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है
3, उसकी डिग्री कितनी है 2, कोई इशू नहीं है सर। थर्ड, हाईएस्ट ऑर्डर है सर 3, डिग्री कितनी है 1। फोर्थ, हाईएस्ट ऑर्डर है सर 2। अब ये देखिए सर, जो ये ऐसे डैश लगा रखा है इसका मतलब डबल डिग्री, ठीक है ना। डिग्री कितनी है सर 3, ठीक है जी। फिर अगला फिफ्थ पार्ट, हाँ जी सर, ऑर्डर कितना है 3, डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड। आया सुनने आप, क्योंकि कॉस का एंगल है सर वो, समझ में बात। चलिए जी, 6, ऑर्डर कितना है सर 3, लेकिन डिग्री 2। अच्छा, डिफाइन है क्योंकि EX और उसका कोफिशिएंट है, समझ आ रही है बात। चलिए जी, अब उसकी 6 के बाद 7, ऑर्डर कितना है सर 3, डिग्री कितनी है सर नॉट डिफाइंड। अच्छा, नहीं फंसोगे क्योंकि E की पावर में dy/dx आ गया। आया समझ में आप, आसान है। तो सर अब ये 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाता है, तब ये समझिए, मैं तो ये मान के चलूंगा सर ये कंप्लीटली फ्री के नंबर है अगर आपके एग्जाम में ये चीज आती है तो, ठीक है जी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई सर हमारी, ठीक है जी। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज पे जा रहे हैं सर, ठीक। अब इस एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में ये हाँ ऑर्डर बस क्वेश्चन था उसमें sin dy/dx इक्वल टू x का रखा था, तो उसमें जो sin की जो sin को sin इनवर्स कर दिया था, फिर वो डिफाइन हो गई थी। नहीं मैडम, बात नहीं समझ रहे आप, अभी वहां तो हम पहुंचे ही नहीं है। वो सॉल्व करना वगैरह वो तो भी सिखाऊंगा मैं आपको। अगर साइन के एंगल में dy/dx है तो सर वो डिफाइन नहीं है, फिर वो डिग्री नहीं है डिफाइन। अगर आप इनवर्स वहां लेगे तो ये तो कहोगे -1 डिग्री है। इक्वेशन है dy/dx is equal to sin inverse x। अब हम इसमें सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे उसने आपको एक फंक्शन दे रखा होगा और वो कहेगा प्रूव करिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन शेयर करता हूं और इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सर, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सर फंक्शन हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, ये दे रखा है सर। और किसका सॉल्यूशन सर, डिफरेंशियल फॉर्म दे रखी है हमें y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। तो अब उसका क्वेश्चन ये है कि प्रूव करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है सर। कर चुके पता नहीं पहले भी, आप नोटिस करिए डेरिवेटिव में काम कर चुके हम ये पहले। तो हमने कहा सर y डेरिवेटिव डिफरेंशियल वगैरह लिख देना बहुत विद रिस्पेक्ट टू x वगैरह, -a sin x प्लस b cos x। एक बार और डेरिवेटिव करा सर, -a cos x माइनस b sin x। मैं ठीक कह रहा हूं। अब हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली सर, y प्लस वाई डबल डैश, और y क्या है सर हमारा a cos x प्लस b sin x। y डबल डैश क्या है सर हमारा -a cos x माइनस b sin x, सब कुछ कैंसिल, इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। हो गया सर प्रूफ कि ये वाला फंक्शन इसका सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये y दे रखा है, प्रूव करना है कि सर दैट गिवन फंक्शन दैट y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। निकालिए सर। जी जिससे होता चला जाएगा वो रीजन करता चला जाएगा। देखिए जी, अब हमने कहा सर y डैश, अब हमारा रूल क्या लगता था SLP, इसमें जो रूल लगता था यानी a की पावर -6x एज इट इज इंटू में log e d/dx ऑफ पावर यानी -6x। ये 1 हो गया, वो कितना है -6 e की पावर -6x, ये आ गया सर।
अब y डबल डैश एक बार और डेरिवेटिव -6 कांस्टेंट है बाहर स्केलर रूट a की पावर -6x था a की पावर -6x फिर log e और फिर d बाई dx ऑफ -6x वो 6 हो गया कितना हो गया 36 e की पावर -6x। बोले सर ठीक कह रहा हूं? चलिए अब उसके बाद हमारे को जो प्रूव करना था y डबल डैश -36y ये था 0। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं अगर हम y डबल डैश 36 e की पावर -6x -36 y कितना था आ गया सर जी। और सर देखिए अब मैं आपको इतना मैथ्स पढ़ा चुका हूं, आपको पता है एक चीज को करने के अल्टरनेट कई हो सकते हैं। मान लीजिए सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। 6 y डैश ये भी तो कह सकता हूं। आ रही मेरी बात सुन में? ठीक क्यों ये y के इक्वल तो है मैडम, ध्यान से देखिए ना। तो y रख दिया मैं, डिवाइडेड कर दिया इसका। अब हमारे को जो प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना था जी हमारे को? हमारे को प्रूव करना था y डबल डैश -36 y ये प्रूव करना था इज इक्वल टू 0। अब बात को समझ रहे हो? तो अब ये जो y डबल डैश है मैंने कहा 6y डैश, अब y डैश कितना था हमारा -6 तो माइनस इंटू में -6y कितना हो गया 36y हो गया सब प्रूफ। तो y डबल डैश इधर माइनस गया -36y इज इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। तो एक ही चीज को करने के बहुत सारे अल्टरनेट हो सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है सर। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर b cos इनवर्स x। हमें प्रूव करना है सर, सॉल्यूशन है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। डू इट, करिए जी। अब देखिए इस चीज के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सर। मैंने कहा सर वाई डैश ई बी कॉस इनवर्स एक्स, एसएलपी रूल चलेगा सेम, लॉग ई वन होता है लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब डी बाई डी एक्स ऑफ पावर यानी बी कॉस इनवर्स एक्स, ठीक हो गया सर। कांस्टेंट है सर 12 जाएगा, स्केलर ई बी कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का सर -1 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सर कहानी में जो हम यहाँ पे जो कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसकी जगह y ले लें, कोई बात नहीं, एक ही बात है, वो कोई इशू नहीं है। तो अब मैंने कहा सर आप नोटिस करें सर ये y रिपीट हो गया। तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ y इज इक्वल टू माइनस बी वाई अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैन आई डू इट? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ सर। अब सर यहाँ पे मेरे पास अल्टरनेट्स आ जाते हैं जो पसंद आ जाए वाली बात। अब मैंने कहा सर y डबल डैश माइनस बी कांस्टेंट बाहर हो गया सर। तो अब स्केलर रूट के ऊपर ये बाहर हो गया, तो मुझे डेरिवेटिव इसमें लगाना है। तो अब मैं क्वेश्चन रूल लगाऊंगा सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है उसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx या y डैश व्हाटएवर वी वांट टू राइट
माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 0 माइनस 2x अंडर रूट वाले आइटम का हमने करा तो y डबल डैश माइनस 3 बाहर चली रहा है सर, तो ध्यान करते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है सर, तो बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, यही है सर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सर माइनस बी वाई अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया सर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x इंटू वाई हो गया अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। नाउ कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए सर ठीक हो गया, ध्यान से देखिए ठीक हो गया। अब सर दिस वन इज कैंसल आउट, कैंसल आउट हो गया हमारा। ठीक है, अब जो हमें प्रूव करना था सर जरा वो देखते हैं कहां गया। ये प्रूव करना है सर हमें, ठीक है जी। जी बोलिए। मैं डीवाईडीएक्स की वैल्यू पुट कर तो दी ये डीवाईडीएक्स तो था, ये वैल्यू रिप्लेस कर तो दी मैंने डीवाईडीएक्स की जगह। ठीक है, अब ये प्रूव करना था मुझे। अब मैंने इसमें क्या लिया सर, मैंने अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली 1 माइनस एक्स क्यू स्क्वायर डबल डेरिवेटिव सर ये रहा आपका, तो इनटू में माइनस बी। ठीक है जी, ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है सर यहाँ पे माइनस बी वाई प्लस एक्स वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यू स्क्वायर, ये होल डिवाइड बाय ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये से कट जाएगा, दिख रहा है साहब, माइनस एक्स वाई डैश फिर ये रहा, ये कितना है सर माइनस बी वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, वाई सर वाई क्या था हमारा e की पावर b कोस इनवर्स एक्स। सॉरी अच्छा वाई है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पे वाई सारी जगह है, तो एक बार वाई में छोड़ देते हैं यहाँ पे, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में पुट कर लेंगे। ठीक है ठीक है, चलिए करें आप सॉल्व। हाँ जी सर, कैंसल आउट हो गया। हाँ जी सर, अब ये क्या बचा सर, इसको मल्टीप्लाई करा हमने बी स्क्वायर वाई बी एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या बच गया सर कहाँ पर, ये माइनस माइनस हो गया। अब ठीक है, बी एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई। ठीक हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया 0, राइट हैंड साइड आंसर। ठीक हो गया जी, ठीक है आया सुनने। तो अगर आप नोटिस करें तो ऐसी कुछ कहानी हम डेरिवेटिव में ऑलरेडी कर चुके हैं। जब आप डेरिवेटिव में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो आप नोटिस करिए उसमें भी आपके ऐसे क्वेश्चन सेम जा चुके हैं। ठीक हो गया, चलिए जी जी सर एक बार जी। पूरा क्वेश्चन दिखा दो। पूरा क्वेश्चन दिखा दूं, ये लीजिए ये लीजिए, चलेगा जी, दिख रहा है। मतलब जो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये दिमाग में सबसे पहले आता है। ठीक है जी, अल्टरनेट फर्स्ट
अल्टरनेट सेकंड सर y डैश इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था हमारे पास। सर 1 माइनस एक्स की स्क्वायर इंटू में y डैश माइनस बी वाई लिख सकता हूं, ठीक है सर। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस b y का डेरिवेटिव y डैश, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या करा जी, एलसीएम ले दिया, कर दो कैंसिल, ठीक है जी। चलिए अब एक बार थोड़ा सा वो सोल्व करना है, तो चॉइस है आपकी y डबल डैश, ये क्या बचा सर, माइनस x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ये y डैश, ये उधर आ गया, प्लस b y डैश। मैं ठीक कह रहा हूँ, इक्वल टू 0। चेक करिए सर एक बार, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पे जो प्रूव करना था वो कहाँ गया, ये प्रूव करना था हमारे को, ठीक है। अब इसको ध्यान में रख के कर सकते हैं सर कहानी, साफ दिख रहा है सर। एलसीएम लूंगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मैंने एलसीएम ले दिया सर। ये कितना हो गया सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस बी वाई डैश अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलिए सर, मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। पहली टर्म सेम मिल गई, दूसरी सेम मिल गई। यहाँ पे कहानी वाई डैश की आ रही है, जहाँ पे ये वाई डैश नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ, यानी वाई डैश की वैल्यू जो मेरे पहले निकली है मैं पुट अप कर सकता हूँ यहाँ पे। सर ये वाई डैश की वैल्यू आपके सामने, एलसीएम ले दिया मेरा बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, हाँ एग्जैक्टली। तो अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश बी वाई डैश के वैल्यू इनटू में माइनस बी वाई अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ चल रहा था इज इक्वल टू 0। कैंसल, कितना आ गया, माइनस बी स्क्वायर वाई आ गया, वही जो प्रूव करना था, यानी 1 माइनस एक्स की स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। छोटा है लेकिन थोड़ी सी ट्रिक दिमाग में रखनी पड़ेगी। जो पहले वाला है थोड़ा सा लेंदी है, हल्का सा, लेकिन उसमें कोई ट्रिक दिमाग में नहीं रखनी, उसमें सिर्फ पढ़ते चले जाना है। चॉइस आपकी है। चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट करिए। जनरल फॉर्म दे रखी है, प्रूव करना है कि हाँ ये जनरल फॉर्म इसका डिफरेंशियल फॉर्म का सॉल्यूशन है। करिए अटेम्प्ट। चलिए जी, अब देखते हैं आपने क्या किया और कैसे सॉल्यूशन निकाला नहीं निकाला। हाँ जी सर, अगर हम यहाँ पे इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाएं, e की पावर y एज इट इज x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, फिर x प्लस 1 एज इट इज ई वाई का डेरिवेटिव e की पावर y log e 1 होता है, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है जी, तो x+1 को 2 के नीचे ले जाओ ना, जरूरत क्या है क्वेश्चन लगाने की। e की पावर y सर कॉमन निकालना हो तो, नहीं तो dy बाय dx निकालना है ना। चलो dy dx निकाल लो, खत्म करो। हाँ जी, तो मैंने कहा सर e की पावर y dy बाय dx ये उस तरफ गया। अच्छा x प्लस 1 भी बचा हुआ है यहाँ पे, x प्लस 1, तो e की पावर y माइनस का उधर चला गया सर।
अच्छा ठीक है, तो कितना आ गया सर? यानी ये y डैश इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में x प्लस 1। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूँ? ये आ गया? हाँ जी सर, और डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, डबल डेरिवेटिव, ठीक है जी। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 एज इट इज, -1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, अब -1 एज इट इज, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0। सर ये 0 हो गया सारा, ये कितना हो गया 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए सर डबल डेरिवेटिव ये है, इसमें से y डैश का स्क्वायर माइनस कर देते हैं हम जरा इसमें। हाँ जी सर, y डबल डैश माइनस y डैश का स्क्वायर था क्या था, क्या y का स्क्वायर था? y डैश का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, तो y डबल डैश ये रहा 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y डैश का है सर ये रहा -1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस हो गया, सेम कट गया, 0 राइट हैंड साइड, हो गया सर सॉल्व, आसान है। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी सेकंड एक्सरसाइज फिनिश हुई सर, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल कितनी है? ऐसे ध्यान देंगे, कर लेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ कोर्स से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। तो यानी 2 एक्सरसाइज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हुई। अब आपको नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारा जो है कंप्लीट करना है।